नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केयर ट्रिप में। आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे प्राचीन मंदिर जो लॉर्ड हनुमान को समर्पित है। और रामायण के अकॉर्डिंग हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे तो आराम करने के लिए इसी जगह पर रुके थे, जाखू टेम्पल, शिमला। यहाँ आप कैसे आ सकते हैं और क्या है इस मंदिर का पूरा इतिहास, हम सब बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफ़र। हमने अपने सफ़र की शुरुआत करी दिल्ली से शिमला तक की दूरी लगभग 340 किलोमीटर है। दिल्ली से शिमला आप बाय बस, कार या फ्लाइट से भी आ सकते हैं। हमने ट्रैवल किया अपनी पर्सनल कार से सेल्फ ड्राइव करके। दिल्ली से शिमला तक का रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इसलिए आपको रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये है शिमला मॉल रोड के पास बनी पार्किंग। आपकी कार जितने आवर्स के लिए यहाँ रहती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पैसे चार्ज किए जाते हैं। और ये है यहाँ का रेट चार्ट। पार्किंग से शिमला का व्यू बहुत ही आकर्षक लगता है। पार्किंग से बाहर निकलते ही हमने ट्राई किया यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड। वी ट्राइड छोले कुलचे एंड हॉट डॉग, जिसका टेस्ट 10 on 10 था। पार्किंग से मॉल रोड जाने के दो रास्ते हैं, बाय लिफ्ट और बाय वॉक, जिसमें से हम सबसे पहले गए वॉक करके और वापस आते वक्त हमने ली लिफ्ट। वी रिकमेंड कि आप लिफ्ट से ही जाएं, बिकॉज मॉल रोड पहुंच के भी आपको जाखू टेम्पल के लिए काफ़ी वॉक करना ही पड़ता है। तो यहाँ से शिमला मॉल रोड स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको ब्रांडेड सामान, बड़े शोरूम से लेकर लोकल सामान और छोटी छोटी दुकानें भी मिल जाएंगी। एक चीज़ जो हमें महसूस हुई वो था यहाँ के लोकल शॉपकीपर्स का बिहेवियर, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सो वी रिकमेंड आप यहाँ ब्रांडेड शॉप्स ही कंसीडर करें शॉपिंग के लिए। मॉल रोड का एक रास्ता रानी झांसी पार्क की ओर जाता है, जिसका यहाँ साइन बोर्ड भी लगा है। ये है रानी झांसी पार्क। आप चाहें तो टेम्पल जाने से पहले यहाँ पे विजिट करते हुए भी जा सकते हैं। इस पार्क को द लेडीज पार्क भी कहा जाता है। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का लगभग 15 फीट का ब्रॉन्ज स्टैचू बना हुआ है। इस पार्क में बच्चों के लिए भी प्ले एरियाज बनाए गए हैं और साथ ही देयर आर ओपन स्पेसेस वेयर फैमिलीज कैन एंजॉय पिकनिक्स एंड एंगेज इन वेरियस आउटडोर एक्टिविटीज। रानी झांसी पार्क से थोड़ा सा और आगे चल के आता है चर्च रोड, जो कि अपने आप में ही एक खूबसूरत रोड है। चर्च रोड पे आते ही सबसे पहले हमें दिखती है शिमलाज ओल्डेस्ट चर्च, जिसका नाम है क्राइस्ट चर्च, विच वॉज बिल्ट इन 1857। यहाँ से जाखू टेम्पल जाने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, पैदल, टैक्सी और रोपवे। पैदल जाने का रास्ता चर्च के बराबर में ही है। रोपवे या टैक्सी के लिए रास्ता चर्च की राइट साइड से होते हुए जाता है एंड जाने में हमने चूज किया है रोपवे, जिसका काउंटर चर्च से लगभग 500 मीटर दूर है। सो चलते चलते पहुंच गए हैं अब हम जाखू रोपवे के ऑफिशियल टिकट बुकिंग काउंटर पे। ये है रोपवे का रेट चार्ट। टिकट लेने के बाद रोपवे के लिए आपको जाना होगा लिफ्ट से 11th फ्लोर पे। इलेवेंथ फ्लोर पे है रोपवे का वेटिंग एरिया एंड यहाँ एक कैफेटेरिया भी है जहाँ बेसिक स्नैक्स आइटम अवेलेबल है। कैफेटेरिया पे ही आपकी टिकट वेरीफाई की जाती है और आपको ऊपर वाले फ्लोर पे रोपवे के लिए भेज दिया जाता है। फाइनली हम जा रहे हैं रोपवे से जाखू टेम्पल की ओर। Look at the beautiful views of Shimla.
6 मिनट की इस ब्यूटीफुल राइड के बाद हम पहुंच गए हैं जाखू रोपवे ड्रॉपिंग पॉइंट एंड यहाँ से टेम्पल के लिए भी करनी होती है थोड़ी सी वॉक। इस जगह पर काफ़ी बंदर हैं, इसलिए अपने सामान का ध्यान ज़रूर रखें और अगर आपने चश्मा पहन रखा है या हाथ में कुछ खाने पीने का सामान है तो उसे हटा दें, वरना बंदर इसको आपसे छीन कर ले जाएगा। अगर आप रोपवे से आते हैं तो ये हनुमान जी का मंदिर आपको पहले दिखेगा और उनकी मूर्ति बाद में, लेकिन अगर आप पैदल आते हैं तो आपको मूर्ति पहले दिखेगी और ये मंदिर बाद में। मंदिर के सामने एक छोटा सा पार्क भी है एंड यहाँ आपको 2-3 खाने पीने के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। चलिए अब जानते हैं इस मंदिर की मान्यता और इतिहास के बारे में। राम भक्त हनुमान जी को समर्पित ये मंदिर काफी शक्तिशाली और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे मांगी गई हर चीज पूरी होती है और इसलिए देश विदेश से काफी लोग यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि लंका के युद्ध में मेघनाद द्वारा शक्ति बाण चलाने पर मूर्छित लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जब श्री हनुमान जी आकाश मार्ग से संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर जा रहे थे तो अचानक उनकी दृष्टि जाखू पर्वत पर तपस्या में लीन यक्ष ऋषि पर पड़ी। कालांतर से उनके नाम पर ही पहले यक्ष, याक, याकू और फिर जाखू यहाँ का नाम पड़ा। संजीवनी के बारे में जानने के लिए हनुमान जी यहाँ पर उतर गए। उनके वेग से जाखू पर्वत जो पहले काफी ऊंचा था, आधा पृथ्वी के गर्भ में समा गया। बूटी का परिचय प्राप्त करने के बाद हनुमान जी द्रोण पर्वत की ओर चले गए और ऋषि को वचन दिया कि वापसी में वह इसी स्थान पर वापस लौटेंगे। लेकिन रास्ते में कालनेमी राक्षस से युद्ध होने के कारण उनको समय ज्यादा लग गया और उन्होंने वापसी के लिए दूसरा छोटा मार्ग चुन लिया। दूसरी तरफ ऋषि हनुमान जी से न मिलने पर व्याकुल हो गए तो हनुमान जी ने उसी समय ऋषि को दर्शन दिए और न लौटने का कारण बताया। उनके अंतर्ध्यान होने के बाद एक मूर्ति प्रकट हुई जो आज भी मंदिर में विद्यमान है। यक्ष ऋषि ने हनुमान जी की स्मृति को विद्यमान रखने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के पीछे एक कुटिया में संगमरमर से निर्मित करके हनुमान जी के चरण चिन्हों को भी सुरक्षित रखा गया है। ये टेम्पल शिमला की हाईएस्ट पीक पर है और ये हनुमान जी की मूर्ति 108 फीट लंबी है, जिसे शिमला मॉल रोड से भी देखा जा सकता है। बजरंगबली के दर्शन करने के बाद चलिए चलते हैं वापस शिमला मॉल रोड की ओर। वापस जाने के लिए हमने चुना पैदल का रास्ता, जिसके लिए सबसे पहले लेना होता है ये एस्केलेटर। एस्केलेटर से उतरते ही आपको दिखेगा सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर। इन मंदिर के ठीक सामने से आप मॉल रोड के लिए टैक्सी ले सकते हैं। हमने लिया पैदल का रास्ता जो मंदिर के बराबर से होता हुआ जाता है। इस रास्ते पे काफी बंदर हैं, जिसकी वजह से हमने अपना सारा सामान बैग में रख लिया एंड मोबाइल से हम 1-2 शॉट्स ही ले पाए। काफी पैदल चलने के बाद हम आ गए हैं शिमला चर्च रोड पे वापस, जहाँ पे ये लहराता हुआ तिरंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ आप घुड़सवारी का भी आनंद उठा सकते हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं लिफ्ट से वापस, जिसका टिकट है 20 रुपये पर पर्सन। और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा ये सफर। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और व्लॉग्स देखने के लिए डू सब्सक्राइब केयर ट्रिप।